जय हिंद दोस्तों, जोहार दोस्तों। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा, झारखंड में जिला चौकीदार का एग्ज़ाम हो रहा था, जिसके कारण झारखंड उत्पाद सिपाही का वीडियो नहीं आ रहा था, है ना। पर अब से कंटिन्यू हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही का वीडियो अपलोड करेंगे। हमारा जो पूरा टीम है वो आपके लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट लेके आएगा, ठीक है। इसमें साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे और टॉपिक वाइज करते जाएंगे, ठीक है। तो जिनको भी आंसर आता होगा आप अपने आंसर को कमेंट में कर सकते हैं। बाकी वीडियो को 2x में 4x में जितना x में हो सके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। ये साइंस में भी बायो का पोर्शन है, ठीक है, बायोलॉजी का है। ये सभी को पता है सेल किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है फ्लेमिंग, लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक या ब्राउन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, रॉबर्ट हुक, है ना। रॉबर्ट हुक ने सेल यानी कि कोशिका की खोज 1665 में सबसे पहले की थी, ठीक है। और इन्होंने जो खोजा था वो एक्चुअल में डेड सेल था, मृत कोशिका था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को कोशिका से विभेदित करती है। ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी सेंट्रोमियर या डी सेंट्रियोल। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रियोल जो होता है वो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, ठीक है। चलिए आप ए श्वसन, बी उत्सर्जन, सी प्रोटीन संश्लेषण या डी कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, है ना, प्रोटीन संश्लेषण। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका का कौन सा कार्य नहीं होगा, ठीक है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका का कौन सा कार्य नहीं होगा। ए भोजन का अवकरण, बी भोजन का ऑक्सीकरण, सी भोजन का पाचन या डी भोजन का अवशोषण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, है ना, भोजन का ऑक्सीकरण, यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, भोजन का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है। ये तो सबको पता होगा, है ना। कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा गृह जो होता है दोस्तों, ये कहा जाता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ना। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग यानी कि कोशिका का अंग है, ठीक है। गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या गोल्गी काय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी प्लास्टिड, है ना। प्लास्टिड जो है ये सबसे बड़ा कोशिकांग है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। क्या पूछा है आपसे, कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। ए गोल्गी काय में, बी राइबोसोम में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में या डी सेंट्रोसोम में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, है ना। राइबोसोम जो है वहाँ पे आपका प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, बनता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है।
ए कोशिका झिल्ली, बी कोशिका भित्ति, सी टोनोप्लास्ट या डी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, है ना, कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वॉल जो है ये आपका प्लांट सेल का बाहरी कवर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। ए कोशिका झिल्ली, बी कोशिका भित्ति, सी केंद्रिका या डी गोल्गी काय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, है ना, कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वॉल जो है यही एक डेफिनिट शेप देता है। चलिए अगला है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घनजाल क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है आपका अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, चलिए काफी क्वेश्चंस है तो हम लोग फटाफट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसका आंसर को देखेंगे। ठीक है, और आपको याद करना है। अगला है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या होता है? तो याद रखिएगा ये होता है आपका राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम जो है वहीं पे आपका प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला है, कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है? ए कोशिका भित्ति, बी लवक, सी रिक्तिकाएं या डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। ये सभी के सभी आपके प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या होता है? तो वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का जो प्लेस है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में, तनु की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में या फूलों की कोशिकाओं में। तो याद रखिएगा ल्यूकोप्लास्ट मेन रूप से आपका पाया जाता है जड़ों की कोशिकाओं में। ठीक है, रूट में जो सेल्स होते हैं, है ना, यहाँ पे आपका ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग कौन प्रदान करता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट। तो याद रखिएगा क्रोमोप्लास्ट, है ना, बी इज द करेक्ट आंसर। क्रोमोप्लास्ट के कारण ही जितने भी फ्लावर्स होते हैं, है ना, फ्लावर्स और जो सीड्स होते हैं उसमें अट्रैक्टिव कलर्स का कारण क्रोमोप्लास्ट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16 में, पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो ये करता है आपका क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट जो है जिसके कारण जितने भी लीव्स हैं, जितने भी पत्तियां हैं उसमें ग्रीन कलर देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम या गोल्गी काय। ये सब सभी हम लोग 9th-10th में ही पढ़े हुए हैं और बेसिक से सवाल हैं जो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम को ही हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता रखता है, उसे क्या कहते हैं? मतलब यहाँ पे एंजाइम का नाम पूछा है जो जीव द्रव्य यानी कि जो आपका प्रोटोप्लाज्म होता है उसको नष्ट कर देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा
वो एंजाइम आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है ना। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है 80% से अधिक सेल यानी कि कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? ए प्रोटीन, बी चर्बी, सी खनिज या जल। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका जल, है ना। जल जो है ये आपके सेल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? यानी कि ये स्टेटमेंट किन्होंने दिया था कि जितने भी जीव हैं सभी के सभी कोशिका के बने होते हैं? ए पाश्चर, बी स्लाइडेन, सी रॉबर्ट हुक या डी स्वान। तो दोस्तों ये दिया गया था आपका स्लाइडेन और स्वान के द्वारा, है ना। स्लाइडेन और स्वान यानी कि डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इन्होंने स्लाइडेन और स्वान ने इस थ्योरी को दिया था। ठीक है। अगला है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन या केंद्रक। तो इसका बहुत ही इजी सवाल है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, है ना। सेल वॉल जो होता है ये आपका पादप कोशिका में होता है लेकिन पशु कोशिका यानी कि एनिमल सेल में नहीं होता है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है गोल्गी काय का प्रमुख कार्य है। गोल्गी बॉडी जो है दोस्तों उसका मेन कार्य क्या रहता है, काम क्या रहता है? तो श्वसन, पाचक रस उत्पन्न करना, कोशिका विभाजन शुरू करना या स्रावी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, है ना। स्रावी का कार्य करता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये इसमें डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ये दो जो है इनमें क्या होता है, डीएनए होता है। न्यूक्लियस में तो होता ही है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ये तीनों में कोशिका मतलब डीएनए पाया जाता है। चलिए अगला है कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपका बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे प्रोग्राम्ड, यहाँ पे होगा ना स्टार्टिंग में, प्रोग्राम सेल डेथ का कोशिक एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये एजिंग कहलाता है ना। अगला है कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो जंतु कोशिका में नहीं उपस्थित नहीं होता है आपका लवक, है ना। लवक जो है ये केवल आपका प्लांट्स में पाया जाता है। चलिए अगला है लाइसोसोम कार्य करते हैं। लाइसोसोम का क्या काम है? प्रोटीन संश्लेषण का, प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग, वसा संश्लेषण या अंतःकायी पाचन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वसा संश्लेषण में। अगला है कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल जो होता है वो कैसा होता है? तो ये आपका परमिएबल होता है ना, परमिएबल यानी कि पारगम्य होता है। चलिए अगला माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन यानी कि इनर फोल्डिंग क्या कहलाता है? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का इनर फोल्डिंग जो है उसी को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं ना, क्रिस्टी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित रहता है? ईस्ट, कवक, बैक्टीरिया या हरे शैवाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी दैट इज बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अगला है
जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पुरकिंजे, है ना। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य का खोज किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है दोस्तों? तो ये जो कथन है ये है आपका हैक्सले का। किनका है? हैक्सले का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डीएनए के द्वितीय हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटसन एंड क्रिक, है ना। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का द्वि हेलिक्स प्रारूप को दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है विविया, याद कर लीजिएगा। न्यूक्लियस की खोज जो है दोस्तों ये रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था, है ना। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है किनके द्वारा? तो आपका केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल में होता है। ठीक है, अगला, गुणसूत्र क्रोमोसोम शब्द प्रदान किया। क्रोमोसोम शब्द जो है दोस्तों ये किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा वाल्डेयर के द्वारा दिया गया था, है ना। अगला, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी। तो इसकी खोज पोर्टर ने की थी, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको ईआर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी खोज पोर्टर ने की थी। अगला है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल एवं रस्का ने की थी। किसने की थी? नॉल एवं रस्का ने की थी। अगला है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक जो है दोस्तों वो किसमें अनुपस्थित होता है? तो ये अनुपस्थित होता है आपका जीवाणुओं में यानी कि बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। चलिए अगला है, सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो गुणसूत्र किस में पाया जाता है? गन्ना में, आलू में, मनुष्य में या ओफियोग्लोसस में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ओफियोग्लोसस में, है ना। सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम्स ओफियोग्लोसस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? यह किससे बना होता है यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि जीव द्रव्य जो है ना, जीव द्रव्य ये किससे बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये बना होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगला है, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ये स्थित है आपका हैदराबाद में, है ना। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है यानी कि सेमी परमिएबल क्या होता है वो पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो सेमी परमिएबल की बात करें तो ये कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये आपका सेमी परमिएबल होता है। ठीक है, चलिए सेकेंड लास्ट है, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो वो है आपका कैल्शियम, है ना, कैल्शियम है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो दोस्तों याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा पहले भी मैं बता चुकी हूँ उसमें
कि डीएनए जो है ये बेसिकली आपका न्यूक्लियस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और प्लांट्स में जो प्लास्टिड होता है उसमें पाया जाता है, यानी कि यूजुअली 3 जगह पाया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।